नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मिश्रा वी मिश्रा क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं डीबीएमएस यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यूनिट फर्स्ट। दोस्तों, डीबीएमएस आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और ये ज़िंदगी बनाने वाला सब्जेक्ट है डियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डीबीएमएस का यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट आपका इंट्रोडक्शन पार्ट है जिसमें हम पढ़ेंगे पहली हेडिंग डीबीएमएस। The full name of DBMS is Database Management System. DBMS is a collection of related data. Very important line. दोस्तों, अगर कहीं आपसे पूछ ले कि डीबीएमएस की ऐसी डिफिनीशन दो जो एक लाइन की हो और सारे डाउट क्लियर हो जाएं उसमें, तो आप बोल सकते हैं कि डीबीएमएस इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। बस यही एक लाइन जो कि आपकी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। वी कैन ऑर्गेनाइज द डेटा इन द फॉर्म्स ऑफ फाइल्स। DBMS is a software which is used to create, delete and manage the database. DBMS एक सॉफ्टवेयर है जिसका यूज डेटाबेस को क्रिएट करने, डिलीट करने और मैनेज करने के लिए किया जाता है। DBMS is a software which is used to create, delete and manage the database. In other words, DBMS is a software application used to store, manage, delete and access data in the database. दूसरे शब्दों में कहें तो डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसका यूज डेटाबेस को डेटा को स्टोर करने, मैनेज करने, डिलीट करने और एक्सेस करने के लिए किया जाता है। डीबीएमएस इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द डेटाबेस। डीबीएमएस बहुत सारे प्रोग्राम का एक सेट है जो यूजर और डेटाबेस के बीच इंटरफेस की तरह वर्क करता है। नेक्स्ट है आपका there are many commands in DBMS with the help of which the user can easily create the database, manage the database and delete the database. DBMS में बहुत सारी कमांड्स होती हैं जिनकी हेल्प से यूजर आसानी से डेटाबेस को बना सकता है, डेटाबेस को मैनेज कर सकता है डियर, और डेटाबेस को डिलीट भी कर सकता है। थ्रू DBMS the user can do the following. दोस्तों, डीबीएमएस के द्वारा यूज़र क्या क्या काम कर सकते हैं उसको हम पढ़ते हैं। द यूज़र कैन क्रिएट, डिलीट एंड मैनेज द डेटाबेस। यूज़र डेटाबेस को क्रिएट कर सकता है, डिलीट कर सकता है और मैनेज कर सकता है। यूज़र कैन स्टोर द डेटा इन द डेटाबेस, मॉडिफाई द डेटा एंड डिलीट द डेटा। यूजर डेटाबेस में डेटा को स्टोर कर सकता है, डेटा में बदलाव कर सकता है और डेटा को डिलीट कर सकता है। द यूजर कैन एक्सेस द डेटा प्रेजेंट इन द डेटाबेस एज पर हिज नीड। यूजर डेटाबेस में मौजूद डेटा को अपनी नीड के अनुसार एक्सेस कर सकता है। थ्रू दिस यूजर्स आर रजिस्टर्ड एंड मॉनिटर्ड इन द डेटाबेस। मतलब इसके द्वारा यूजर को डेटाबेस में रजिस्टर और मॉनिटर किया जा सकता है। इन सिंपल वर्ड्स, डीबीएमएस इज ए सॉफ्टवेयर दैट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड द डेटाबेस। विथ इट्स हेल्प द यूजर कैन स्टोर द डेटा प्रॉपरली इन द डेटाबेस एंड कैन ईजिली एक्सेस द डेटा व्हेन एवर ही वांट्स। मतलब आसान शब्दों में कहें तो डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर है जो इंडिविजुअल और डेटाबेस के बीच एक इंटरफेस की तरह वर्क करता है। इसकी हेल्प से यूजर डेटा को डेटाबेस में अच्छी तरह स्टोर कर सकता है और डेटा को जब चाहे तब आसानी से एक्सेस कर सकता है। द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, द DBMS यूज टुडे आर डीबेस, फॉक्सप्रो, IMS, ओरेकल, MySQL, SQL एंड DB2। आजकल जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की यूज़ किए जाते हैं वो डीबेस हैं, फॉक्सप्रो, IMS, ओरेकल, MySQL एंड SQL का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। ओरेकल, MySQL एंड SQL और DB2 ये सब हैं। नेक्स्ट हेडिंग है आपका एडवांटेज ऑफ DBMS। बहुत इंपॉर्टेंट है। एडवांटेज ऑफ DBMS के एडवांटेज क्या होते हैं दोस्तों? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बहुत सारे फायदे होते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो इसको आप बहुत ही अच्छे से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इन DBMS डेटा कैन बी इजीली सर्च्ड। डेटाबेस में डेटा को आसानी से सर्च किया जा सकता है। इन दिस डेटा कैन बी रिसीव्ड अगेन ईजिली। इसमें डेटा को आसानी से पुनः प्राप्त किया जा सकता है। इन दिस द यूजर कैन मैनेज द डेटा बेटर। मतलब इसमें यूजर डेटा को बेहतर ढंग से मैनेज कर सकता है। फोर्थ है आपका
Security is very good in database management system. No hacker can hack it easily. Apart from this, the risk of getting virus in it is also very less. मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में सिक्योरिटी बहुत ही अच्छी होती है, इसे कोई भी हैकर आसानी से हैक नहीं कर सकता डियर। इसके अलावा इसमें वायरस आने का खतरा भी बहुत ही कम होती है। डुप्लीकेट डेटा कैन नॉट बी स्टोर्ड इन इट। इसमें डुप्लीकेट डेटा को स्टोर नहीं किया जा सकता। इन दिस वन यूजर कैन इजीली शेयर डेटा विथ अनदर यूजर। इसमें एक यूजर दूसरे यूजर को डेटा आसानी से शेयर कर सकता है। इन दिस द प्राइवेसी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द यूजर इज मेंटेन्ड। इसमें यूजर की प्राइवेसी और इंटीग्रिटी को बनाकर रखता है। इन दिस द यूजर कैन टेक बैकअप ऑफ डेटा एनी टाइम एज पर इज रिक्वायर्ड। इसमें यूजर अपनी नीड के अनुसार डेटा का बैकअप कभी भी ले सकता है, किसी भी टाइम। वर्किंग इन DBMS इज वेरी इजी। इन दिस वी कैन इजीली डू एनी वर्क। DBMS में काम करना बहुत ही आसान होता है और इसमें हम आसानी से कोई भी वर्क बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। ए लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा कैन बी स्टोर्ड इन इट। इसमें बहुत ही बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर किया जा सकता है। इन दिस मैनी यूजर कैन वर्क एट द सेम टाइम। इसमें क्या होता है, इसमें एक ही समय में बहुत सारे यूजर्स एक साथ काम कर सकते हैं। इट इज़ यूज़र फ्रेंडली। ये यूज़र फ्रेंडली होता है। आगे चलते हैं, अब इसके डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं डियर। डिसएडवांटेजेस दोस्त, अगर किसी चीज़ के एडवांटेज होंगे, अगर किसी चीज़ के फ़ायदे होंगे तो उसके नुकसान भी ज़रूर होंगे। तो अगर हमने एडवांटेज डिस्कस किया तो डिसएडवांटेज ज़रूर डिस्कस करेंगे। चलिए बात करते हैं डिसएडवांटेज क्या है। इन दिस द कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इज़ वेरी हाई। बहुत ही महंगा होता है। इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की कीमत बहुत ही अधिक होती है। सम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मतलब सम DBMS आर डिफिकल्ट टू वर्क विथ। दैट्स वाई इट इज़ नेसेसरी टू गिव इट्स ट्रेनिंग टू द यूजर्स। कुछ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में काम करना कठिन होता है, इसलिए यूज़र को इसकी ट्रेनिंग देना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। यूजर्स को ट्रेनिंग देना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। समटाइम्स ड्यू टू पावर फेलियर द डेटा गेट्स ऑटोमेटिकली डिलीट। इसमें क्या होता है कि इसमें कभी कभी बिजली कट जाती है, जिसके कारण डेटा ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है। इट्स डिज़ाइन इज क्विट कम्प्लेक्स। इसकी डिज़ाइन काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है। इन दिस मैनी यूजर्स एसेस द सेम प्रोग्राम एट ए टाइम ड्यू टू विच समटाइम्स देयर इज लॉस ऑफ सम डेटा। इसमें कुछ यूजर्स एक समय में एक ही प्रोग्राम को एक्सेस कर सकते हैं, जिसके कारण कभी कभी कुछ डेटा का नुकसान भी होता है। क्या बोला, इसमें कई यूजर्स एक समय में एक ही प्रोग्राम को एक्सेस कर सकते हैं, जिसके कारण कभी कभी कुछ डेटा का नुकसान हो जाता है। दोस्तों आज के लेक्चर में बस इतना ही। आगे हम इसके फीचर्स देखेंगे और बहुत कुछ देखेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।